अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नासिर काम, इस वक्त मरियम हुकूमत बड़ी मुश्किल में है। किसान मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ आज निकल पड़े हैं। इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या ज़्यादतियाँ मरियम नवाज़ की जानिब से किसानों के साथ इस वक्त की जा रही हैं। और दूसरी जानिब एक बड़ी हलचल जो मची है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का ऐलान कर दिया है। ये एक बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है और इस हवाले से बड़ी हलचल खड़ी हो गई है कि जनाब इमरान खान की रिहाई तो जनाब, नहीं तो फिर जो इस्तीफ़े हैं जो आ रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़िर काम, एक जानिब मरियम हुकूमत मुश्किल में है, दूसरी जानिब जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है और उसको गिराने का ऐलान कर दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले किसानों के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर इस्तीफ़ों के ऊपर, फिर मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर। नाज़िर काम, आपको याद है कि जो किसानों के हवाले से फ़ैसला किया गया पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, स्पेशली जो गंदम वाला मामला, पहले भी आपको पता है कि गवर्नमेंट किसानों के साथ बहुत ज़्यादती कर रही है और किसानों के साथ जितना जुल्म हो रहा है या जो फैसिलिटेट उनको करना चाहिए या किसानों के लिए या हमारे एक ज़राई मुल्क है उसके लिए जो करना चाहिए गवर्नमेंट को, वो नहीं कर पा रही, 1% भी नहीं कर पा रही। तो आज वो जो गंदम वाला मामला है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती और बहुत बड़ा नुकसान है किसान के लिए और उसको कत्ल करने के मुतरादिफ है, उसके बच्चों को कत्ल करने के मुतरादिफ है। ये जो गंदम का जिन्होंने रेट वगैरह निकाला और फिर ख़ुद ख़रीद भी नहीं रही वो गंदम गवर्नमेंट। तो नाज़िर काम, जब ये जो ज़्यादती की गई तो उसके लिए जब किसान निकले, तो आज जब किसान निकल रहे हैं तो गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो जो किसान बोर्ड पंजाब के सदर रशीद मनहाला हैं, उनको रात को गिरफ़्तार कर लिया गया। उनका घर वगैरह है उसको तोड़ा गया है, उसके ऊपर हमला किया गया है। और अब ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले हैं, यानी कि इस तरह की साजिश करके भी किसान के साथ जुल्म किया जा रहा है, अपने किसान के साथ। वो किसान जो इस मुल्क को चलाने में जिसका बड़ा अहम रोल है, जिसको सर आंखों पे बिठाना चाहिए, उसके साथ ज़्यादतियाँ हो रही, गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी गई हैं। अब जब आज किसानों ने पंजाब असम्बली के बाहर पहुँचना है तो जनाब उनको ठोकर के ऊपर जो है वो किस तरह, ये वीडियोज़ आपके सामने चल रही होगी कि किस तरह वहाँ पे बजाय इसके कि उसको हक देने की बजाय वहाँ पे उनका किस तरह रास्ता रोका जा रहा है। और फिर मांगा मंडी से गुजर के जिन्होंने आना है वहाँ पे रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। अब चाहिए तो ये था, कितने दिनों से ये जो किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं खालिद बाट, वो ये कैंपेन चला रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हमने आना है, और कोई उनके साथ मुज़ाकरात, कोई उनके साथ जो है वो कोई हल नहीं, सोल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट निकालने में नाकाम रही है। तो आज गिरफ्तारियां शुरू हो गई, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी गई हैं, उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती करना शुरू कर दिया गया है। ये नाज़िर काम, एक तो मामला जो है वो पेश आया किसानों के साथ, और ये जुल्म जो है ये ठीक नहीं है किसानों के साथ जो किया जा रहा है। मैं आपको ये भी खबर दे दूँ, मेरे सोर्स से जो खबर मिली कि खालिद बाट को ये धमकी लगाई गई बाकायदा किसानों को। ये खालिद बाट जो चेयरमैन है लीड कर रहे हैं, या किसानों को कह लें, या किसानों के साथ अब फार्मूला ये अपनाया जा रहा है कि जनाब जो तहरीक-ए-इंसाफ का हाल किया था वहीं आपके साथ करेंगे। आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर अब इनको ये आदत पड़ गई है, और उसका अमली नमूना रात को नज़र भी आया। और बाकायदा तौर पे अब जो किसान आएगा उसको ट्रीट किया जाएगा जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ किया गया। उनको धमकी लगाई गई, अगर आप निकले तो आपका हाल वो करेंगे जो तहरीक-ए-इंसाफ का किया। तो ये नाज़िर काम सूरत हाल है, किसानों के साथ ज़्यादती और जुल्म हो रहा है। बरकैफ दूसरी जानिब आएँ तो मौलाना फजल रहमान साहब, डॉन ने इसको रिपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि जनाब एतवार को जो पेशावर, महमद और खैबर अजला से अपनी पार्टी के उहदेदारों से उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि जिन लोगों ने JUI फे को पार्लियामेंट से बाहर रखा वो सुन लें, यानी कि ये बाकायदा ऐलान जंग है शहबाज हुकूमत के ख़िलाफ़ मौलाना फजल रहमान साहब का। उन्होंने कहा कि वो सुन लें, हम सड़कों पर उनकी नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँगे। और उन्होंने कहा कि ये जितना भी मामला इस वक्त किया जा रहा है, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब हम निकलेंगे और जब तक ये गवर्नमेंट नहीं गिरती जो है वो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं और हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। और एहतजाजी उन्होंने कहा कि जो मुबैना धांधली हुई है आम इंतखाबात में, उसके ख़िलाफ़ जो है वो 9 मई को जो होने जा रहा है एहतजाजी इजलास, उसके इंतज़ामात के ऊपर गौर किया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने तनकीद भी की, ख़ुद शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा कि
जिन्होंने 2018 में होने वाले धांधली ज़दा इंतखाबात पर मुसलसल खदशात का इजहार किया, वो 8 फरवरी के आम इंतखाबात में होने वाली धांधली पर खामोश हैं। तो नाज़िर-ए-किराम, मौलाना फजल मान साहब भी जो है वो एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब हम जो है वो अब नहीं रुकने वाले, और सड़कों पर जो है वो उनके साथ जो नाइंसाफ़ी और जुल्म हो रहे हैं वो उसके ख़िलाफ़ हम जो हैं वो सड़कों पर आवाज़ उठाएंगे। दूसरी जानिब नाज़िर-ए-किराम, जो इस्तीफ़ों वाला मामला है वो आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस्तीफ़ों का मामला, आपको पता है कि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन हैं साहबजादा हामिद रज़ा नाज़िर, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पीटीआई लीडरशिप नीड टू कंसीडर रिज़ाइनिंग फ्राम असम्बलीज एंड कमिंग आउट on streets if Imran Khan did not get justice in coming weeks. We are not sitting in the assemblies to give this government to breathing space. I will be the first one to resign from National Assembly for IK. यानी उन्होंने कहा कि इमरान खान को अगर आने वाले दिनों में इंसाफ नहीं मिलता तो असम्बलियों से हमें रिज़ाइन कर देना चाहिए, और इस्तीफ़ा देने वालों में से सबसे पहले मेरा इस्तीफ़ा होगा। नाज़िर-ए-किराम, अब ये जो इस्तीफ़ों की बात की, सबसे पहले तो मैं डिसएग्री करता हूँ इनके इस ट्वीट से और इन ख़यालात से साहबजादा हामिद रज़ा साहब से, क्योंकि ये गैर जमहूरी और गैर आइनी और अमल है, और ये सोच है, गैर जमहूरी सोच है असम्बलियों से रिज़ाइन करना, और पहले भी ये गलतियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो करना चाहिए वो ये है कि जो प्रॉपर एहतजाज और तहरीक खान साहब की रिहाई के लिए जो इक़दामात करने चाहिए, असम्बलियों में बैठने के साथ साथ जो भरपूर एहतजाज करना चाहिए, वो हिकमत अमली अपनानी चाहिए। तो ये उन्होंने मशवरा दिया है। इस हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं, वो भी क्या वाकई रिज़ाइन कर देना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? इस असम्बलियों से आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो ये उन्होंने ऐलान किया, और ये बड़ा हलचल वाला ऐलान है कि जनाब असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देने चाहिए। पहले भी इसका खुमियाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भुगत चुकी है, और बहुत ज़्यादा जो है वो इसका नुकसान उनको उठाना पड़ा। तो ये नाज़िर-ए-किराम इस्तीफ़ों के हवाले से ख़बर है, और बाकी अब देखते हैं क्या हिकमत अमली होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए, या जो उसको इंसाफ नहीं दिया जा रहा उसके लिए क्या इक़दाम करती है। क्योंकि ईद के बाद कल आ रहा था कि ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, वो नहीं नज़र आ रहा। अब 10 मई को फैसलाबाद के अंदर जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी इजाज़त भी आज मांग ली गई है इंतज़ामिया से। तो आने वाले दिनों में क्या लाएअमल होगा, और लोग खुल करके एक्सपोज होंगे जो अभी तक हो चुके हैं, ये चीज़ें देखने वाली होंगी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।